साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करता रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, राजपूत चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। पेशे खिदमत है हुसैन शहजादा, किस्त नंबर 24 इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, खूब शेयर करें, हर किसी में शेयर करें। इस चैनल को फैलाएं, खूब फैलाएं, हर किसी तक इस चैनल को फैला दें। गहरी सोचों में पड़ गई थी, बल्कि इस गहरी सोचों में पड़ गई और बिल्लू को देखने लगी। फिर चलती हुई बिल्लू के करीब हुई, चलती हुई उस बिल्लू के करीब हुई, उसके गले से लिपट गई। खामोश आंसू थे जो उसके आंखों से बहते जा रहे थे, खामोश आंसू थे जो बहते जा रहे थे। बिल्लू का चेहरा हाथों में पकड़े उसे देखती जा रही थी, देखने लगी थी, गौर से देखने लगी थी। बिल्लू उसकी हालत देखकर बस एक अजीब से तासर में था। क्या हो गया था उसको? क्या हो गया था उसको? क्या से क्या बन गई थी वो? तब वो बोली, खुद ही बोल पड़ी थी। इतनी लंबी खामोशी के बाद खुद ही बोल पड़ी थी, आंखों में आंसू लिए खुद बोल पड़ी थी। बिल्लू, कब तक, कब तक ये बल्कीस कुर्बानी का बकरा बनेगी? कब तक अपने अपनी कुर्बानियां देती रहेगी? कभी अपनी वालदान की इज्जत की कुर्बानी दी, कभी बहन के लिए कुर्बानी दी, कब तक ये कुर्बानियां देगी? माँ बाप ने कहा कि फुफी के बस उसके घर भेज दिया, ब्याह के उसके घर भेज दिया। क्यों बेचा था मुझे? क्यों बेचा था मुझे? क्या लेना चाहते थे मुझसे? क्यों मेरे दिल को नहीं देखा था उन्होंने? क्यों मेरे प्यार को नहीं देखा था? बहुत छोटे से बिल्लू, 12 साल की एज के थे, बहुत छोटे थे। उस वक्त तुमने मुझे अपने अपने में डुबोया था, उस वक्त तुमने मुझे अपने आप में डुबोया था और ऐसा सुकून दिया था, ऐसा सुकून दिया था। कैसे सुकून को भूल जाती, कैसे भूल जाती, कैसे तेरा चेहरा भूल जाती, कैसे तुम्हें भूल जाती यार? नहीं बनूंगी कुर्बानी का बकरा, अब कुर्बानी का बकरा नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगी। ये बल्कीस कल भी तेरी थी, आज भी तेरी है। कल भी ये तुम्हारी ख्वाहिश करती थी, आज भी तुम्हारी ख्वाहिश करती है। कल भी तुम्हें चाहती थी, आज भी चाहती है। कल भी तुमसे उसने प्यार किया था, आज भी किया है, आज भी करती है। नहीं देखा किसी ने मेरे दिल को, इस बल्कीस के दिल को किसी ने नहीं देखा। हर कोई अपनी ख्वाहिशों के पीछे लगा हुआ था, हर कोई अपनी अपनी मनमानी करना चाहता था और मैं थी कि बस मानती गई, हर किसी की मानती, हर किसी की मानती गई, कुर्बानियां देती गई। तुम्हें दूर करती रही, तुम्हें दूर करती रही, लेकिन कैसे दूर करती, कैसे जुताइयां बर्दाश्त करती? जानती हूं मैं सभी कुछ। बिल्लू, तुम्हारे बचपन को प्यार को जानता हूं, उस प्यार को जानती हूं जो छोटी उम्र में तुमने मुझसे किया, छोटी उम्र में मुझसे किया। ये नाज और सहमा, ये तुमसे लापरवाह थी,
तुमसे लापरवाह थी। चांद के ख्वाब देखे थे इन्होंने, चांद के ख्वाब देखे थे। उसकी दुल्हन बन के फार महसूस किया था इन्होंने, लेकिन बिल्लू मैंने फार महसूस नहीं किया था। जब मुझे शहरयार के घर भेजा गया तो कोई फार ना किया था मैंने। टूटी हुई गई थी, टूटी हुई गई थी। हजारों तहम दिल पे लिखे गई थी। अपनी ख्वाहिशों का खुद ही गला घोंट के गई थी। क्या मिला मुझे, क्या मिला? तुम्हारी नजरों से गिरती गई, तुम्हारी नजरों से गिरती गई। बिल्लू आज सुकून मिला है मुझे, यह आज मुझे सुकून मिला है। ये बल्किस किसी के हाथों नहीं लुटेगी, किसी के हाथों नहीं लुटेगी, न किसी के कहने पर चलेगी, किसी के कहने पर नहीं चलेगी। बहुत चाल लिया है, बहुत चाल लिया है, बहुत बस कुर्बानी का बकरा बनती रही है। अब नहीं बनेगी, अब ये नहीं बनेगी। अब अपने बिल्लू से कभी दूर नहीं होगी, कभी दूर नहीं होगी। ये कहकर उसने बस अपने कपड़े उतार फेंके थे, उतार फेंके थे। बिल्लू, बस तुम मैं डूबना चाहती हूं, हमेशा हमेशा के लिए डूबना चाहती हूं। ऐसे ही मुझे डुबो लो, ऐसे ही मुझे डुबो लो, जैसे 12 साल के 4 साल 8 साल पहले 12 साल की एज में मुझे डुबोया था अपने आप में। इस इस बल्किस को वही नशा दे दो, वही नशा दे दो जो बचपन से देते आए हो, जो बचपन से देते आए हो। फिर उसके पाँव में बैठ गई थी। आज उसने खुद ही बिल्लू के पाँव के तलवे चाट लिए थे, चाटने लगी थी। बिल्लू तड़प उठा, बिल्लू तड़प उठा, उसको उठाकर गले से लगाने लगा। लेकिन नहीं, नहीं बिल्लू नहीं, आज मैं वही करूंगी जो मैंने सोचा है, जो मुझे करना चाहिए। दोबारा उसके पाँव में बैठ गई थी, दोबारा उसके पाँव को पकड़ लिया था, चूमने लगी थी, चाटने लगी थी पाँव को, अपनी आंखों से लगाने लगी थी उसके पाँव को, अपने चेहरे से रगड़ने लगी थी। पागल हो गई थी वो, पागल हो गई थी। बिल्लू की आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी हालत देखकर, उसके बहती आंसुओं को देखकर वो भी रो पड़ा था, वो भी रो पड़ा था। और शिद्दत से उसको गले से लगा लिया, शिद्दत से उसको गले से लगा लिया। फिर डबो लिया था अपने अंदर, अपने अंदर डबो लिया था, अपनी बल्किस को अपने अंदर डबो लिया था। फिर वो नशा दिया था, वो नशा दिया था जिसकी वो प्यासी थी, जो वो चाहती थी। आज कई सालों बाद सुकून महसूस किया था बिल्लू ने, बल्किस में सुकून महसूस किया था। रो दिया था, रो दिया था। बोला बल्किस, हाँ वाकई सही है, सही कहती हो, वह भी वाकई सही कहती हो। तुम मेरा पहला प्यार थी, तुम मेरा पहला प्यार थी। तुमसे दूरी बस नहीं भूल पाया था, तुम्हें एक लम्हा नहीं भूल पाया था, नहीं भूल पाया था। तुम्हें तुम्हारे ऊपर गुस्सा आता रहता था, जब ऐसी हरकतें करते तो गुस्सा आता था। बिल्लू नहीं, नहीं मैं ऐसी हरकतें नहीं करती थी, मुझसे ऐसी हरकतें करवाई जाती थी। बताया ना कि कुर्बानी का बकरा बस मुझे ही बनाया गया था, मुझे ही बनाया गया था। अब समा की बातों को मैं कैसे जुटला सकती हूँ?
उसने अपनी बहन को नहीं देखा, बहन की खुशियों को नहीं देखा, अपनी खुशियों को देखा है उसने, अपनी खुशियों को देखा है। और मैं क्यों किसी की खुशियों को देखूं? मैं क्यों किसी की खुशियों को देखूं? बड़े बहुत देख लिया, बहुत देख लिया है, अब नहीं देखूंगी। बनूंगी तो तेरी बनूंगी यार, यार तेरी बनूंगी। अब बल्कि तेरी बनेगी बस, इसके अलावा किसी का ना सोचेगी, किसी का ना सोचेगी। तुम ही इसके सभी कुछ हो, तुम ही इसको सभी कुछ हो। आज मुझे फाहर हुआ है, मुझे फाहर हुआ है अपने ऊपर भी, तुम्हारी तुम्हारी चाहत पर भी। वो सुकून दिया है जो 8 साल पहले, जो 12 साल की एज में दिया था। नहीं रह सकती यार, बिल्लू नहीं रह सकती। ये बल्कि तेरे बगैर नहीं रह सकती। बहुत दूर रह लिया है, बहुत दूर रह लिया है, तड़पती रही है, तड़पती रही है। क्या हासिल हुआ इसको? क्या हासिल हुआ? किन किन मर्दों के सामने इसको नंगा किया इसने? इसने अपने आप को किन किन मर्दों के सामने नंगा नहीं किया? कभी शहर यार की, कभी आसम की, और अब ये देखो, इसके सामने मुझे नंगा होना पड़ा, आपने आपको नंगा करना पड़ा। मार दिया है इसको मैंने, मार दिया है, मार देना चाहिए था मुझे। ये मेरी राह में कांटा था, बहुत बड़ा कांटा था। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए था इसका प्यार, मुझे नहीं चाहिए था किसी का प्यार, किसी का भी प्यार नहीं चाहिए था, सिवाय तुम्हारे, सिवाय तुम्हारे। पूरी रात गुजारती थी, पूरी रात गुजारती थी, आंखों से आंसू खुशक ना हुए थे। बुल्लू को चूमती जा रही थी, उसका चेहरा हाथों में लेकर चूमती जा रही थी, बार बार डुबोती उसको, बार बार डुबोती उसको अंदर, अपने अंदर डुबोती थी, अपनी चाहतों में खींचती थी, प्यार में खींचती थी। तमाम तर चाहते उस पर नशावर करती, मोहब्बतें उस पर नशावर करती। और कहा बिल्लू, ये बल्कीस तो कुछ भी नहीं है, बल्कीस तो तुम्हारे सामने मामूली सी है, आम सी है। इसको तुमने ही निखारा था, तुमने ही इज्जत दी थी, तुमने ही मुकाम दिया था, एक आला मुकाम दिया था। बिल्लू खामोशी से उसकी बातें सुनता जा रहा था, सुनता जा रहा था, बस सुनता जा रहा था। वो बोलती जा रही थी। पूरी रात ऐसे गुजर गई, पूरी रात ऐसे गुजर गई। वो ना नशे से निकली थी बाहर, ना बिल्लू को अपने नशे से बाहर निकलने दिया था। एक लफज थी, एक ही लफज बोला था हमने कि बिल्लू तुम मेरी मंजिल हो, बल्कि इसकी मंजिल सिर्फ तुम हो, बल्कि इसकी चाहत सिर्फ तुम हो। बहुत भटक लिया है, बहुत भटक लिया है, बहुत जहां सह लिए हैं। क्या थी? एक हसीन शहजादी थी, क्या बन के रह गई हूं, क्या बन के रह गई हूं? बकार से औरत बन के रह गई हूं। नहीं बल्कि तुम बकार नहीं हो, तुम बकार औरत नहीं हो। तुम्हें मैंने जो इज्जत दी थी, जो मुकाम दिया था, वो मुकाम तुम्हें दोबारा मिलेगा, वो मुझे तुम्हारा मकाम दोबारा मिलेगा। नहीं बिल्लू यार, नहीं बिल्लू यार, नहीं। अब बल्कि इसको कोई मुकाम नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए बस। बिल्लू को किसी की कुर्बानी का बकरा ना बनने देना।
जो भी मेरे 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 रास्ते में आए, तुम लड़ना उसको, तुम लड़ना। ये मेरी तरफ से खुली छूट है। जो भी मेरी राह में आएगा, ख़त्म कर डालना, ख़त्म कर डालना। चाहे मेरे माँ बाप ही क्यों हो, चाहे मेरी बहन ही क्यों ना हो, मार डालना बस। दीवानगी उस पर छाई हुई थी। जो जो मुंह में आता जलता आता जा रहा था, बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी। और बिल्लू उसकी बातों में बस मुदहोश था, उसी का चेहरा देखता जा रहा था। उसकी आंखों आंसू को साफ करता, लेकिन आंखें आंखें फिर बाहर निकलती। ये आंसू क्या थे, कैसे आंसू थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आज उसको एहसास हुआ था, आज बिल्लू को एहसास हुआ था कि नहीं, बल्कि गलत ना थी, बल्कि गलत ना थी, इसको गलत बनाया गया था, गलत बनाया गया था। किसी ने इसकी सोचों को ना देखा था, किसी ने इसके प्यार को ना देखा था। वही किया था, वही किया था जो उनके अपने मन में आया था, जो अपनी बस ना बाप माँ बाप ने इसके प्यार को देखा, ना ससुराल में जाके ससुर ने हाशमा तहा ने इसको प्यार को देखा था। एक मरा दूसरे से निकाह कर दिया, आजाद ना किया था इसको, आजाद ना किया था, वापस बिल्लू की जिंदगी में ना बेचा था, अपने ही करीब करेगा था, अपने ही पास रखा था। अजीब सी सूरत हाल थी। बिल्लू बहुत अकेली रह गई है, बहुत अकेली रह गई है। ये तुम्हारी बल्कि बिल्कुल अकेली रह गई है। दुखों की मारी हुई, तुम्हारी नफरत की मारी हुई। नफरत करते थे ना मुझसे, मुझसे नफरत करते थे ना। बिल्लू तुमने भी मेरे दिल को ना झांका था, तुमने मेरे दिल को ना झांका था, तुमने ना पूछा था, एक बार भी ना पूछा था कि बल्किस क्या हो रहा तुम्हारे साथ, क्यों बदल जाती हो, क्यों बदल जाती हो। एक बार नहीं पूछा था तुमने। अजीब सी कंडीशन थी, अजीब सी कंडीशन थी। दुख भी थे, पुरानी यादें थी, प्यार था, चाहत थी, दिलों में सभी कुछ था। लेकिन जिंदगी एक बीत गई थी, जिंदगी एक बीत गई थी। इससे शादी की थी बिल्लू, शादी की थी, दिल पर हाथ कर रख के दिल शादी की थी। कुर्बानी का बकरा ये आखिरी दफा बनी थी मैं। लेकिन तुमसे दूर ना हुई थी, तुम्हारी नजरों के सामने रहना चाहती थी, तुम्हें अपनी नजरों के सामने रखना चाहती थी। क्यों तुम्हें छोड़ के जाती, क्यों छोड़ के जाती। इसके सामने मैं बोलती ना थी, जब तुम्हारे सामने आती तो इससे कोई कलाम ना करती थी, खामोश रहती थी। क्योंकि ये मेरा प्यार ना था, ये मेरा प्यार ना था, मेरा प्यार तो तुम थे। कभी ऐसे कलाम ना की थी, हॉस्पिटल में कभी ऐसे कलाम ना की थी, कभी बात ना की थी। ये अपना काम करता था, मैं अपना काम करती थी। इसको मना कर दिया था मैंने, बस सख्ती से मना किया हुआ था मैंने कि देखो आसफ, अगर मेरे साथ रहना है, अगर मेरे साथ रहना है तो बस बिल्लू के सामने मुझे कभी मत बुलाना। मैं बिल्लू के दिल से खेलना नहीं चाहती, उसकी मोहब्बतों से खेलना नहीं चाहती, खेलना नहीं चाहती उसकी मोहब्बतों से। वो मुझे प्यार करता है, मुझे प्यार करता है।
वो भी जानता था, आसा भी जानता था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन उसको खौफ था, डर था उसको। मुझे छोड़ना नहीं चाहता था, मुझे छोड़ना नहीं चाहता था। छुड़ा लिया अपना यार, अपने आप को छुड़ा लिया उससे। अच्छा किया है, बेइंतहा अच्छा किया है। मुझे जरा दुख नहीं है, जरा दुख नहीं है। रात गुजर गई थी, दिन निकल आया था। अपने आप को सेट किया उसने और चुपके से उसके कमरे से निकल आई। चुपके से निकल आई, किसी को ना पता चलने दिया, ना उसके जाने का पता चला, किसी को ना आने का पता चला कि वहां कहां जगह उसने रात गुजारी है। किसी को खबर ना हुई थी, ना उसने खबर होने दी थी। बिल्कुल सोचता रहा, उसके बारे में सोचता रहा। क्या थी औरत, ये औरत क्या थी? क्या क्या इसके बारे में सोचता था, क्या क्या निकली है, ये कैसी निकली है? सही लफ्ज बोले थे, जितने भी लफ्ज बोले थे सही बोले थे उसने। कभी उसने बिल्लू ने कभी भी उसको हॉस्पिटल में आसफ से बात करने नहीं देखा था, कभी उससे दिल लगी करते नहीं देखा था। वो अपने काम में लगा रहता था, ये अपने काम में लगी रहती थी। आते जाते देखती थी, ये बिल्लू को देखती थी, बिल्लू देखता था तब बस नफरत बड़ी नजरों से बस देखता था इसको। गंदी औरत की रूप में देखता था, लेकिन गलत करता था, ये बहुत गलत करता था इसके साथ। कोई इसको समझ नहीं पाया था, वाकई वो सही कहती थी। वाकई उसने बल्किस ने सही कहा था, कोई उसको समझ नहीं पाया था, कोई उसको समझ नहीं पाया। किसी ने उसको प्यार को ना देखा था, किसी ने उसके दिल को ना देखा था। वाकई 8 साल, 8 साल क्या प्यार उसके जिम्मे था। जब ये 12 साल का था तब से उसके प्यार करती आ रही थी, सब उससे प्यार करती आ रही थी, शिद्दत से प्यार करती आ रही थी। जब उसके प्यार में शिद्दत आती तो बस से इसको नोचती थी, गिरबान पकड़ लेती थी, रोती थी, फिर चली जाती थी। कई बार ऐसा करती थी, कई बार ऐसा करती थी। दिन निकल आया था, कुल हानि हो गई थी। कई लोग आए थे, कई लोग आए थे। इसको किसी की परवाह ना थी, किसी को परवाह ना थी। हाँ, उदासी में गुम, दुखों में लिपटी हुई एक कोने में बैठी रही। बहुत कुछ महसूस कराना चाहती थी लोगों को, माँ बाप को महसूस कराना चाहती थी, उसकी बहन को महसूस कराना थी, अपने उसके हामद को महसूस कराना चाहती थी कि बेइंतहा दुख हुआ है, बेइंतहा दुख हुआ है उसको। लेकिन दुख ना हुआ था उसको। जिसको खुद ही मारा हो उसका क्या दुख करना उसने? खुद ही तो उसने मारा था, तो कैसा दुख करती? ये खत्म हो गया था, रस्में कुल हो गई थी, मेहमान जाने लगे थे। तब उसने भी निकाह बोल लिया, निकाह बोल लिया। स्याह निकाह बोला था, स्याह चादर ली थी, और माँ बाप से क्या करा, हॉस्पिटल का कह के बिल्लू के साथ चल पड़ी थी, चल पड़ी थी। रास्ते में क्या दिया था कि बिल्लू हॉस्पिटल नहीं जाना, हॉस्पिटल नहीं जाना, श्यामा के घर चलो, उधर चलो।
उसने अपनी गाड़ी का रुख श्यामा के घर की तरफ कर दिया। श्यामा के घर से पहुंचे। श्यामा की हालत ऐसी थी जैसे पूरी रात इंतजार करती रही थी, पूरी इंतजार रात करती रही थी, क्योंकि बिल्लू ने यही कहा था, बिल्लू ने यही कहा था कि आज की रात है तुम्हारे माँ बाप से मैं मिलूंगा, तुम्हारी बात करूंगी रिश्ते की। लेकिन हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए थे, हालात ऐसे पैदा हो गए थे, इस मौत ने सभी कुछ बखेर कर रख दिया था। बिल्लू ने रिश्ते की बात ना की थी, अगर बात की थी तो बल्कीस ने की थी। बल्कीस ने बिल्लू के लिए श्यामा का हाथ मांगा था और कहा था ये मैं रिश्ता लेके जाऊंगी, जो मर्जी हो जाए ये रिश्ता मैंने करना है। बिल्लू को कैसे छोड़ सकते थे वो। बिल्लू के साथ कई सालों से उसका प्यार चलता आ रहा था, प्यार चलता आ रहा था, और उनको पता था, अपनी बेटी को भी पता था, उसकी हरकतों को पता था। तब उन्होंने श्यामा से बुलाकर पूछ लिया, साहब ये बल्कीस तुम्हारा रिश्ता मांग रही है, बिल्लू के लिए रिश्ता मांग रही है तुम्हारा, क्या करना चाहती हो, क्या करना चाहती हो। पापा वही करना चाहती हूँ जो ये चाहती है, जो बल्कीस आ जाती है, जो बिल्लू चाहता है। बल्कीस मेरे लिए, मेरे फाहर की बात है कि बल्कीस मेरे लिए बिल्लू का रिश्ता लेके आई है, मेरे लिए फाहर की बात है। देख लो बेटा, सोच लो, पापा क्या सोचना है मुझे, क्या सोचना है। इसी के जवान होने के बस इंतजार था मुझे। तुम लोग ही कहते थे ना कि बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। देखो अब ये बच्चा है, माशाल्लाह हुस्न से भरा हुआ, सेहतमंद, हसीनो जमील शहजादा है। ये तो हमारे लिए पापा फार की बात है, हमारे लिए फार की बात है कि हम जैसी औरतों को, 35 साल औरतों को ये बच्चा बनाने आता है। इसने बनाया है, इसने मेरा रिश्ता तलब किया है, मेरी हाश की है, तो कैसे इनकार करे, ये श्यामा कैसे इनकार करे। मान गए थे सभी, सभी मान गए थे। और एक लफ्ज बोला था, देखो अंकल, हो गया रिश्ता, अब बुलाओ मौलवी को बुलाओ, अब निकाह हाँ को बुलाओ, अभी निकाह चाहती हूं मैं, अभी निकाह चाहती हूं। बल्कि पागल होगी तुम, ये श्यामा के वालदा ने लफ्ज बोले थे, अभी तो बस रिश्ता किया है, इंतजार करो। आंटी कैसा इंतजार करें, 8 साल इंतजार करते रहे, 8 साल इंतजार करते रहे हैं, कैसा इंतजार करें अब इंतजार नहीं करना, कर लिया है जितना इंतजार करना है। जाओ बिल्लू खुद ही लेके आओ, निकाह को खुद ही लेके आओ। उसने श्यामा की तरफ देखा था, श्यामा ने इशारा करा दिया कि हाँ लेके आओ, चला गया था। और गली मोहल्ले वालों की मौजूदगी में निकाह हो गया था। कुछ औरतों ने बातें भी की थी कि ये पहले चांद की दुल्हन बनी, अब इसकी बन गई है। लेकिन किसी को क्या खबर था क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हुआ है। बस खुशियों में शिरकत करने आए थे, करके चले गए थे, निकाह हो गया था। तब दुल्हन का रूप पहनाए, दुल्हन का लिबास पहने, वो बिल्कुल नकाब पोश लड़की, स्याह चादर में लिपटी हुई बल्कीस
उसको लिए नाज के घर जा पहुंची, उसके घर को उसको घर जा पहुंची। वो भी इसका इंतजार कर रही थी, इसी का इंतजार कर रही थी। उसने अपने माँ बाप को सभी कुछ बता दिया था, सभी कुछ बता दिया था, बिल्लू के बारे में, अपने बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, कि ये लड़का आम नहीं है, बहुत बड़ी जायदाद का मालिक है, बहुत बड़े हॉस्पिटल का मालिक है, इंतहाई दौलत वाला है, हुस्न वाला है, पैसे वाला है। कैसे इनकार करते वो? और सबसे बढ़कर वो 20 साल नौजवान था और ये 35 साल उसकी बेटी थी। सभी को जानते थे, अपने हाथों से चांद की दुल्हन बनाया था इन्होंने, जो उसने बिल्लू ने परवाह ना की थी। उसके बावजूद कबूल किया था इसने, तो कैसे इनकार करते, कैसे इनकार करते? ये घर में पहुंचे तो वालहाना तरीके से इनका इस्तकबाल किया गया, अच्छे अंदाज में तो इस्तकबाल किया गया। नाद समा के गले से लगे, खुशी के साथ गले लगी थी और मुबारकबाद दी थी, दुल्हन के रूप में देकर मुबारकबाद दी और कहा निकाह कर लिया? हाँ मैं कर लिया है, बिल्लू की बन गई हूं मैं, और बल्कीस ने बना दिया है। और बल्कीस ही बस ये रिश्ता लेके आई है तुम्हारा भी, जैसे मेरा रिश्ता लेके आई थी तुम्हारा भी रिश्ता लेके आई है। और बल्कीस ने फिर उसके वालिदैन से बात कर दी, मान गए थे वो, 1 मिनट से पहले पहले मान गए थे। एक लफ्ज बोला था, हम नाज की खुशियां चाहते हैं, जैसे नाज खुश है हम भी खुश हैं। जाओ बेटा बुलाओ इसको। नासर को भेज दिया था, नासर को भेज दिया था, अपने बेटे को भेज दिया था, जो निकाह को बुला लाया था, निकाह करवा दिया था, निकाह करवा दिया था। वहां चाय पी थी, वहां ही नाश्ता किया था, वहां ही शुगर हुए थे। फिर किसी को नहीं रहने दिया था इसको। अंकल से एक ही बात की थी, अंकल ये काम मैंने बड़े जरूरी थे, बड़े अहम थे, जो काम हो गया है। बेइंतहा होश हूं, आज मैं बेइंतहा होश हूं, इतनी खुश हूं कि बस सोच नहीं सकते। बस निकाह हो गए हैं इनके, अब ये दुल्हने बस बन गई हैं, दुल्हने बन गई हैं। चलो सैमा, चलो नास, अब हॉस्पिटल में जाके अपनी ड्यूटियां दो, मैं वहां की इंचार्ज हूं, पता है मैं वहां की इंचार्ज हूं। ये बात सुन के ये सुन बस हंस पड़ी थी, दोनों हंस पड़ी थी, नाज भी हंस पड़ी थी, सैमा भी हंस पड़ी थी। तेरे इंचार्ज की ऐसी की तैसी, हम बीवियां हैं इसकी, हम बीवियां हैं इसकी। हाँ तुम बीवियां हो, मानती हूं तुम बीवियां हो। बिल्लू कौन हूं मैं? बताओ इनको मैं कौन हूं? हाँ ये इंचार्ज है, इंचार्ज है ये, हॉस्पिटल के सारे अस्पताल के इंचार्ज है, और तुम इसके अंडर में काम करोगी, जो जो ये कहेगी मानती जाओगी। देखा, सुन लिया तुमने? फिर शुगलों का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन जल्दी अस्पताल जा पहुंचे थे, जा हॉस्पिटल पहुंचे थे। और उसी फ्लैट में जहां कल जश्न हुए थे, दोनों बीवियों के साथ इसको छोड़ा, बिल्लू को छोड़ा, और कहा बिल्लू
करो यार मानिया, करो यार मनमानी अपनी, करो इनके दिलों को हाश पूरी। आज आज देखो, बल्कीस बेगम ने खुद ही इनको तुम्हारी बना दिया है, खुद ही इनको तुम्हारी बना दिया है, अपने हाथों से तुम्हारी बना दिया है। ये ज्यादा बनो ना, सामा बोली थी तुमने बना दिया है, तुमने बना दिया है। अगर ना में तुम बनाते ना तो हम खींच के ले आती है इसको, इस कुंजर को खींच के ले आती। ये मेरे सान मंत्र हो, तुम मेरे सान मंत्र हो। तुम्हारे लिए दूल्हा लेके गई थी मैं, तुम्हारे लिए दूल्हा लेके गई थी। अगर ना जाती तो क्या करती? इंतजार करती रहती, पूरी जिंदगी इंतजार करती रहती। वाह, पूरी जिंदगी इंतजार करती रहती, एक मिनट भी नहीं कर सकती थी। बस ये दिख रही तो कभी तक पहुंचा नहीं है, अभी तक पहुंचा नहीं है। खुद ही खींच लेती, तुम्हारे घर जाकर खुद ही इसको खींच लाती। क्या हो, तुम्हारा इंतजार कर रही है। खुद ही दुल्हन बन के चली जाती थी, चली जाना था हमने, इसको दूल्हा बना के ले आना था, तुम्हारे सामने बनाना था। हंसी मजाक ये सिलसिला जारी था, और उन दोनों को सपुर्द करके बल्कीस बेगम ने बिल्लू के गले में बाहें डाली, उसको गले से लगाया, चूमा, उसको प्यार किया और कहा बिल्लू बस वक्त गुजारो उनके साथ, मैं काम कर लूँ, हॉस्पिटल में जाके देखूँ, मरीजों को दिखती हूँ, फिर मैं ही आ जाऊंगी, खुद ही आ जाऊंगी। ये कहकर वो चली गई थी, अकेला छोड़ गई थी तीनों को, और तीनों वो जो जो चाहती थी वो ही हुआ। शिद्दत से लिपट गई थी, शिद्दत से लिपट गई थी, नाज और समा की लफज से कि बिल्लू जो तुमने कहा था, जो तुमने लफज बोले थे, तुम पूरा उतरे हो, तुम पूरा उतरे हो उसके ऊपर। आज देखो समा कितनी खुश है, तुम्हारी दुल्हन बनकर कैसी खुश है, कितनी खुश है, इसकी खुशी का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मैं भी खुश हूं, नाज बोली मैं भी खुश हूं, इंतहाई खुश हूं कि ये मेरा दूल्हा बना है, तुम्हारा दूल्हा बना है, मेरा भी बना है। उसने एक जैसा सलूक किया था, एक जैसा ही दोनों को गले लगाया था, फिर नशे में डूब गए थे, खूब डूबे रहे थे। पूरे 3 घंटे बाद बल्कीस आ गई थी, वो एक स्याह का चादर ओढ़े। आज उसने हाथ चादर ना हटाई थी, अपनी चादर ना हटाई थी, वैसे निकाब रखा था, वैसे चेहरा ढापा हुआ था, सिर्फ आंखें नजर आती थी, बाकी सारा चेहरा स्याह चादर में लिपटा हुआ था, छुपा हुआ था, ढका हुआ था। ये पूरी तरह फ्रेश हो गए, पूरी तरह फ्रेश हो चुके, नहा धो चुके थे, अपने आप को संवार चुके थे, सुरह लिबास उतार दिए थे, डॉक्टरों वाले लिबास पहन लिए थे। तब बल्कीस बेगम बोली चलो लड़कियों, चलो लड़कियों, चलो चलो शाबाश, जाओ अपने काम करो, शुरू हो जाओ। बेइंतहा मरीज आते जा रहे हैं, बेइंतहा मरीज आते जा रहे हैं, तुम क्या करोगे यहां? चलो आओ, तुम भी हमारे साथ आओ। ए तुम्हारे साथ आऊं, बिल्लू को केला छोड़ के आऊं तुम्हारे साथ। चलो दफा हो जाओ यहां से, निकलो निकलो यहां से, भागो नहीं तब मम। बस एक ऐसा मजाक था जो ऐसा बस वो टूटी बिखड़ी हो रही, हालांकि
सोग में थी। उसके बाद भी बस अपनी इन चमक चलों के लड़कियों के साथ शुगल कर रही थी, उनकी खुशियों को दुबाला करती जा रही थी। क्यों ना खुश होती, क्यों ना खुश होती। प्यार करती थी बिल्लू से, बिल्लू से प्यार करती थी, जिस तरह वो करती थी वो भी करती थी। 5 साल इंतजार किया था बिल्लू का, 5 साल इंतजार किया था। 5 साल बिल्लू ने आजमाया था उनको, तब जाके बनी थी वो, तब वो बिल्लू का तमाद हासिल किया था उन्होंने। चली गई थी वो। बल्कि इसको अपने सामने देख के बिल्लू कैसे बर्दाश्त करता, खुद ही उसका नकाब हटा दिया, चादर हटा दी, सभी कुछ हटा दिया, अपने सामने खड़ा कर दिया, अपने साथ लगा लिया, प्यार करने लगा था। आह, समा बल्कि इसने गहरी सांस ली, गहरी सांस ली। बिल्लू, बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है जब तुम्हें अब तुम मुझे अपने गले से लगाते हो। कई सालों बाद ये सुकून हासिल किया है मैंने, ये सुकून हासिल किया है मैंने। हाँ बल्किस, अगर तुमने भी कई सालों बाद सुकून हासिल किया तो मैंने भी कई सालों बाद हासिल किया है, मैंने भी कई सालों बाद हासिल किया है सुकून। डूब गए थे आपस में, डूब गए थे, डूबे ही रहे थे, डूबे ही रहे थे। और बल्कीस बेगम ने कहा था, बिल्लू जब तक तुम सही तरह फ्रेश ना हो जाओ, मुझे मत छोड़ना, मुझे मत छोड़ना। मुकम्मल सुकून, अपनी बल्कीस में मुकम्मल सुकून हासिल करना, ये तुम्हें सुकून देने आई है, तुम्हें सुकून देने आई है। फिर ऐसा ही हुआ था, जैसे उसने कहा था वैसे ही हुआ था। मुकम्मल सुकून हासिल कर लिया था दोनों ने, मुकम्मल सुकून हासिल कर लिया था। और फिर दोनों ने ही डॉक्टरों वाला लिबास पहन लिया, और ये सफेद बटा इसका निकाब कर लिया था इसने, निकाब कर लिया था, चेहरा ढांप लिया था। लेकिन ये एक इंतहाई हुसीनो जमील इंतहाई हुसीनो जमील शहजादी लग रही थी इस निकाब में। बिल्लू बार बार उसका चेहरा देखता, बार बार देखता, नकाब में छुपे हुए चेहरे को देखता। वो मुस्कुरा दी थी, धीरे से मुस्कुरा दी थी, और कहा, बिल्लू अब तो पूरी जिंदगी इसको देखोगी, पूरी ही जिंदगी इसको ही देखोगे, इसी चेहरे को देखोगे। और मैं चाहती हूँ कि इस चेहरे को अपनी आंखों में आंखें ऐसा बसा लो, ऐसा बसा लो कि बाद जिस तरह भी देखो बस यही चेहरा तुम्हें नजर आए, ये चेहरा जो नजर आए। उसने चूम लिया था उसको, जोर से गले से लगा के दबाया था, और फिर साथ चल पड़ा था, हॉस्पिटल में चल पड़ा था। ये खबर पूरे हॉस्पिटल में फैल गई थी कि सैमा और नाज ने बिल्लू से शादी कर ली है, बिल्लू से निकाह कर लिया था। उड़ती ही ये खबर शेरू अस्पताल जा पहुंची थी, शेरू अस्पताल जा पहुंची थी। वहां जा पहुंची थी। शेरू ने गहरी सांस ली,
गहरी सांस ली, सोचों में खो गया था, सोचों में खो गया था। उसके दिल में बेइंतहा प्यार था, बेइंतहा प्यार था। बनाना चाहता था ये इसको, इन दोनों को बनाना चाहता था, हासिल करना चाहता था। पुरानी यादें ताज़ा हुई थी, पुरानी यादें ताज़ा हुई थी। सभी कुछ देखता था, सभी कुछ देख लिया था इसने, लेकिन कुछ ना कहा। खुशी हुई थी, खुशी हुई थी कि जो चाहती थी वो वैसा ही हुआ, जो चाहती थी वैसा ही हुआ। कब से बिल्लू के प्यार में डूबी हुई थी, कब से बिल्लू के प्यार में डूबी हुई थी। आज उनको प्यार मिल गया है, आज उनको प्यार मिल गया है। उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है, उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। तो क्यों वो इतराज़ करे, क्यों इतराज़ करे। बस चुप रहा था, अपने प्यार को दिल में दबा दबा लिया था, छुपा लिया था। अब उसको यकीन हो गया था, यकीन हो गया था कि अब कभी उसकी नहीं बनेगी, कभी उसकी नहीं बनेगी, कभी उसकी भी नहीं बनेगी। इधर किरण बेइंतहा खुश थी, सबा भी बेइंतहा खुश थी, दोनों खुश थी। और उसका चाचू, बिल्लू का चाचा, वो तो इंतहाई खुश था, बेइंतहा खुश था। और कहा, बिल्लू, बड़े हरबे इस्तेमाल किए हैं, बड़े हरबे इस्तेमाल किए हैं, बड़े हाब दिखाए हैं दोनों को मैंने, बेइंतहा हाब दिखाए हैं, लेकिन ये मेरे काबू नहीं आई, ये मेरे काबू नहीं आई, ये मेरे काबू नहीं आई। ऐसे ऐसे हाब मैंने दिखाए थे, ऐसे ऐसे हाब दिखाए थे, लेकिन नहीं, मेरी एक ना चलने दी, इन्होंने मेरी एक ना चलने दी और तुम्हारी बन के रह गई। मुबारक हो, बेइंतहा मुबारक हो, बेइंतहा मुबारक हो। शाम हुई तो डॉक्टर शेरू और डॉक्टर चांद मिठाई के डब्बे लिए वापस आए, इसके बिल्लू के हॉस्पिटल में आ गए। बिल्लू को गले से लगाया था, दोनों ने मिलकर गले से लगाया था, मुबारकबाद दी और कहा, बिल्लू, जिस तरह तुम हॉस्पिटल बनाने में कामयाब हुए हो ना, इसी तरह अपने मकसद में कामयाब हो गए हो। ऐसे डॉक्टरों को बस ये तुम्हारे काबू आई हैं, ये तुम्हारे जो निकाह में आई हैं, बेइंतहा काबिल इंतहा, बेइंतहा काबिल हैं, तजर्बाकार हैं, तुम्हारे हॉस्पिटल को चलाने वाली हैं। बहुत दुख हुआ था, बहुत दुख हुआ है मुझे ये शादी का सुन के। मेरी मोहब्बतें थी ये, जो मैंने खुद ही गंवा दिया, जज्बात में आकर हमको बस फारक किया था। पछता रहा हूँ, आज भी पछता रहा हूँ और शायद पूरी ज़िंदगी पछताता रहूँ। क्यों मैंने ऐसा किया था, क्यों ऐसा मैंने किया था। प्लीज़ 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 चांद, मिस्टर चांद, प्लीज़ कोई ऐसी बात मत करो, कोई ऐसी बात मत करो जिसका सिलसिला हमारा तुमसे जुड़ा हुआ नजर आए, तुमसे जुड़ा हुआ नजर आए। तुम हमारे लिए एक हाफ थे बस, इसके लिए कुछ ना थे। अब हकीकत में सामने आई है, ये बिल्लू हमारी हकीकत है, यही हमारी जिंदगी है, यही हमारी सुकून है, यही हमारा सभी कुछ है। तुम हाफ देखते हो ना, देखते रहो। शेरू हाफ देखता है ना, देखता रहे।
तुम लोग आपे से बाहर हो गए थे। ये हमारे बस घर वालों ने तुम लोगों को सर पे चढ़ा लिया था। 1 मिनट से पहले पहले निकाह करवा के बस सर पे चढ़ा लिया था। तुम पता नहीं क्या समझने लगे थे, क्या समझने लगे थे। कदर ना की थी तुम लोगों ने, हमारी कदर ना की थी। न शीरू ने कदर की, न इसने कदर की, न चांद तुमने कदर की। शीरू नहरे दिखाता रहा था, नहरे दिखाता रहा था हम लोगों को, बेइंतहा नहरे दिखाए थे। अगर ये नहरे न दिखाता तो शायद इसकी बन जाती। इसने हमें कहा था कि जहां दिल चाहता है शादियां करो, जहां दिल चाहता है शादियां करो। अब क्या क्या करना है इसके प्यार का क्या फायदा में? न तुम्हारे प्यार का फायदा है, न तुम्हारी सोचो। अपनी सोचों को अपने पास रखो, हमारे बारे में मत सोचो, हमारे बारे में मत सोचो। हम भी इसकी बिल्लू की बीवियां हैं, हम बिल्लू की बीवियां हैं। फार महसूस करती हैं, इसकी बीवियां बन के फार महसूस करने लगी हैं। का हसीनो जमील शहजादा 20 साल नौजवान हमारे हिस्से में आया है, हमारे मुकद्दर में आया है, हमारी किस्मत में आया है। हमारा बना है, हमें अपनी दुल्हन ने बनाया है। कि हमारे लिए फार की बातें हैं। हाँ, दोस्त बन के आओगे तो हमेशा दोस्ती मिलेगी, हमसे दोस्ती नहीं, बिल्लू से दोस्ती बन के आओगे, दोस्ती मिलेगी। बहनें कहोगे तो भाइयों जैसा प्यार करेंगी, भाइयों जैसा प्यार करेंगी। ये मत सोचना कि तुम्हारी बीवियां थी। अब ये सोचो कि हमारा रिश्ता बदल चुका है, हमारा रिश्ता बदल चुका है। और चांद बाई ये जानबूझ के बाई का लफ्ज़ बोलती जा रही थी, शायद उसको नीचे दिखाने के लिए बोलती थी। जो भी थी, बाई कह दिया था, दोनों को बाई कह दिया था, डॉक्टर शेरू को बाई कह दिया था, उसको भी कह दिया था। और बल्कीस बेगम ने तो वो तो एक ही लफ्ज़ बोला था कि ये दोनों तो क्या, ये दोनों तो क्या, यहाँ का हर मर्द, यहाँ का हर मर्द मेरा भाई है, बिल्लू को छोड़ के। बिल्लू मेरी जान है, बाकी सब भाई हैं मेरे। ये ऐसा लफ्ज़ था जिसको सुन के सभी चौंके थे। सहमा और नाज भी चौंक गई थी, वो भी चौंक गई थी और कहा बल्कि इस तेरे प्यार की बस धा देती हैं। हाँ, बिल्लू के अलावा अब पूरी दुनिया के मर्द हमारे बस भाई हैं, बेटे हैं, बड़ी उम्र वाले बाप हैं हमारे, बस अंकल हैं। इसके अलावा ना किसी की सोचेंगी, ना किसी की बनेंगी, ना ही कभी ऐसा होगा। बहुत बिखर लिया है, बहुत देख लिया है, बहुत ड्रामेबाजी देख ली है, मर्दों को देख लिया, मर्दों में रह के देख लिया है, अपने आप को नंगा करके देख लिया है। कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ। सभी ड्रामेबाजी है, सभी ड्रामेबाजी है। कदर नहीं है इन्होंने कदर नहीं की औरतों की, औरतों की कदर नहीं की थी। ये ऐसे बन गए थे, ऐसे बन गए थे, ये लोग ऐसे बन गए थे। बनना भी चाहिए था इनको। जब इनके पीछे आगे पीछे लड़कियां घूमती हूं, चाहने वाली घूमती हूं, तो ऐसे ही होता है। लेकिन आफरीन है बिल्लू पे, आफरीन है बिल्लू पे। इतनी डॉक्टरें आई, इतनी नर्सें आई, लेकिन इसने किसी को गौर से ना देखा। हर किसी को इज्जत दी,
हर किसी को उसका मुकाम दिया था। जिनसे प्यार किया था उसी का बना रहा, जिन जिनका प्यार बना उन्हीं का बना रहा। लेकिन नूर बेगम आ गई थी, नूर बेगम आ गई थी, डॉक्टर चांद की बीवी आ गई थी और सैमा से गले लेकर लिपट के बोली थी कि सैमा किस्मत वाली हो, किस्मत वाली हो कि प्यार करने वाला 20 साल शहजादा तुमको मिला है, 20 साल शहजादा मिल गया है। और नाज, तुम तो वाकई नाज हो, तुम तो वाकई नाज हो, नाम की नाज हो। बस तुम्हारे ऊपर नाज ही है, नाज है सबको, सभी को नाज है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी किस्मत पर है, तुम्हारी चाहत पर है, तुम्हारी मोहब्बतों पर हर किसी को नाज है। मुबारकबादों का सिलसिला चलता रहा था, रिश्ते बदल गए थे, दोनों को भाई कह दिया था, दोनों उसकी बीवियों ने भाई कह दिया था। उनके लिए शर्मिंदगी हुई थी, लेकिन ऐसा तो होना था, ऐसा तो होना ही था। या उनके मुंह पे तमाचा था, एक बहुत बड़ा तमाचा था। और बिल्लू ने एक लफ्ज बोला था, यार ये प्यार मोहब्बत ये तो चलता रहेगा, ये सारा कमाल, ये सारा कमाल बल्कीस बेगम का है, बल्कीस बेगम का है। इसने ही इसको, इन दोनों को दूल्हे ने बनाया है, मेरे लिए रिश्ते मांगे हैं इनके। ये गई थी मेरी, बस मेरा सभी को बांध के यही गई थी, और निकाह करवा दिए थे। सिर्फ रिश्ता ना मांगा था, सिर्फ निकाह करवा के आई थी। बेइंतहा इंतज़ार किया है, बेइंतहा इंतज़ार किया है, मज़ीद इंतज़ार करेंगे तो शायद सभी कुछ खो देंगी, सभी कुछ खो देंगी। ये है, इसी ने सभी कुछ किया है। फिर वक्त गुजरता जाने लगा था, वक्त गुजरता जाने लगा था। हॉस्पिटल में वही गामा गमी थी, वही गामा गमी थी, मरीजों को आना जाना लगा हुआ था। और सारे डॉक्टर लगन से अपना काम करते जा रहे थे। पूरा इद्दत के दौरान, इद्दत के महीनों तक बल्कीस बेगम ने, डॉक्टर बल्कीस ने चेहरे से नकाब न हटाया था, सफ़ेद दुपट्टे का नकाब नहीं रखा, अपना चेहरा न किसी को दिखाया था, किसी को भी अपना चेहरा न दिखाया, ना किसी के साथ ज़्यादा फ्री हुई थी। हाँ, सैमा के साथ फ्री रही थी, नाज के साथ फ्री रही थी। और बिल्लू तो क्या कहने थे, बिल्लू तो जिंदगी थी उसकी। इसके ना, जिसके साथ फ्री ना होती तो किसके साथ होती। ये तो उसका शहजादा था, ये तो उसकी मंजिल थी। इद्दत खत्म हुई तो हॉस्पिटल में ही किसी को ना बुलाया, ना वालदान को बताया, ना बहन को बताया, किसी को ना बताया था उसने, ना बुलवाया। सभी डॉक्टरों को मौजूदगी, डॉक्टर शेरू की मौजूदगी में, डॉक्टर चांद की मौजूदगी में, बिल्लू की चाचू के चू उसकी मौजूदगी में, किरण की मौजूदगी में, सबा की मौजूदगी में, और नूर की मौजूदगी में, शबनम की मौजूदगी में सभी डॉक्टरें आई थीं, सभी डॉक्टरें आई थीं। और एक फाहर के साथ हॉस्पिटल में ही निकाह हुआ था। बल्कीस बेगम, बल्कीस, डॉक्टर बल्कीस दुल्हन बन गई थी, अपने रांझे की दुल्हन बन गई थी, अपने शहजादे की दुल्हन बन गई थी। अब
अपने दुल्हन की अपने शहजादी की दुल्हन बन गई थी। आज फाहर किया था उसने, फाहर किया था अपनी जिंदगी पे कि वो उसकी बन गई थी। और जितनी खुशी बिल्लू को हुई थी, जितनी खुशी बिल्लू को हुई थी बल्कीस से निकाह करते हुए, शायद किसी से खुशी हुई, शायद खुशी हुई। फिर खुशी हॉस्पिटल में वहां से रुखसत हुई, वहां ही दुल्हन बनी थी, वहां ही रुखसत हुई। उन्हीं फ्लैटों में ले गए, उन्हीं फ्लैटों में ये दोनों दुल्हनें ले गई थी उसको। सभी लोग, मरीजों के साथ आए हुए लोग ये मंजर देख रहे थे। क्या शहजादियां थी, क्या शहजादा था। सभी को पता चल गया था कि एक एक मर्द की 3-3 बीवियां हैं, 4-4 बीवियां हैं। फार करती थी इनकी जिंदगियों पे, खासकर बिल्लू पर तो हर बस मरीज भी खुश थे, मरीजों के साथ खाने वाले लोग भी खुश थे, क्योंकि यहाँ फ्री के खाने मिलते थे। 3 वक्त का खाना मिलता था फ्री, मरीजों को भी, उनके साथ आए हुए लोगों को भी। ये बिल्लू ने कमाल किया हुआ था, जो आज तक ना हुआ था, जो आज तक ना हुआ था। और फिर डॉक्टर बल्कीस के हाथों दुल्हन के रूप में इफ्तिताह करवा दिया था। मर्दाना मर्दाना मरीजों के लिए इफ्तिताह कर दिया था। अब ये एक तरफ लेडीज अस्पताल था, तो दूसरी तरफ जेंट्स अस्पताल, मर्दों का अस्पताल। वो बिल्डिंग उसकी थी, ये बिल्डिंग इनकी थी, मर्दों की। हॉस्पिटल बन गए, 2 हॉस्पिटल बन गए थे, और इनका मालक सिर्फ एक ही था, बिल्लू। बिल्लू इनका मालक था। इंचार्ज भी एक थी, इंचार्ज कोई गैर ना थी, बिल्लू को बेगम ही थी। दोनों हॉस्पिटल की इंचार्ज बल्कीस बेगम, डॉक्टर बल्कीस। किसी ने इतराज ना किया था, किसी ने कुछ ना कहा था, बल्कि श्यामा और नाज गले लगे बोली थी, हाँ हाँ बल्कीस, ये हक तुम्हारा ही बनता है। हम तो बहुत बाद में जिंदगी में इसमें आई थी, तुम तो उस वक्त इसकी जिंदगी में आई थी जब ये 12 साल का था, जब ये 12 साल का था। यह हक तुम्हारा ही बनता है, ये तुम्हारा ही हक बनता है। और फिर इनको जुवाए के लिए इनके मकान, उसी मकान में भेज दिया था जहां यह श्यामा ने इनका एंजॉय किया था, नाज ने एंजॉय किया था बिल्लू के साथ। उसी बस फ्लैट में भेज दिया, और फिर खूब जश्न किए थे, खूब जश्न किए थे इन्होंने। आज जब तक बल्कीस ने चाहा था, मुदहोशी का आलम जारी रहा था, मुदहोशी में डूबे रहे थे। आज बिल्लू ने वो लफ्ज बोले थे जो बल्कीस ने कभी बोले थे कि बिल्लू, आज ये श्यामा को, आज बल्कीस को इतना डुबो, इतना अपना अपना डुबो कि बस सभी कुछ बोल जाए, सभी कुछ बोल जाए। और आज ये बिल्लू ने हर लफ्ज बोला था, कहा था, बल्कीस बेगम, आज तुम्हें ऐसे अपने ऐसा डबूंगा, ऐसा डबूंगा कि सभी कुछ भूल जाओगी, सभी कुछ भूल जाओगी। और तब तक ना छोड़ा था, तब तक ना छोड़ा था, तब तक कमरे से ना निकले थे, तब तक जब तक मुकम्मल सुकून हासिल न कर लिया था, मुकम्मल सुकून हासिल न कर लिया था।
बेइंतहा खुश थी। बल्किस बेगम बेइंतहा खुश थी। बिल्ली को गोद में बैठ गई थी। उसके गोद में बैठ के उसके गले में बाहें डाल दी और बोली, देख बिल्लू यार, देख बिल्लू, आज तेरी बल्किस बेगम कितनी खुश है। आज ये किसी की कुर्बानी का बकरा नहीं बनी। अगर किसी की कुर्बानी का बकरा नहीं ना बनी तो देखो, बल्किस बेगम ने तुम्हें अपना लिया है, अपने प्यार को अपना लिया है, अपनी मोहब्बतों को अपना लिया है, अपनी चाहतों को अपना लिया है, अपने सुकून को अपना लिया है। तुम ही मेरा सुकून हो बिल्लू यार, तुम ही मेरा सुकून हो। इस बल्किस को तो सिर्फ तेरा ही सुकून चाहिए यार, तेरा ही सुकून चाहिए। उसके चेहरे पर हाथ फेरता जा रहा था, बार बार शरारतें कर रहा था उसके साथ। वो मुस्कुराती जा रही थी, हंसी जा रही थी और उसमें उसको चूमती भी जा रही थी। बेइंतहा खुश थी, बेइंतहा खुश थी। जितनी खुश थी उससे ही ज्यादा बिल्लू खुश था। बिल्लू ने एक लफ्ज बोला, कहा डॉक्टर बल्किस, 8 साल तक अजीबोगरीब जिंदगी में डूबे रहे, अजीबोगरीब जिंदगी में डूबे रहे। कभी कभी प्यार की शीतल में तड़प उठते तो कभी नफरतन दिल में उठने लगती। कंजर कहीं का, बदमाश कहीं का, तुम नफरतें करती थी, मैं नहीं करती थी नफरत। तुम बदजन होते थे मुझसे, मैं नहीं होती थी। मूड खराब करके दिया है, मूड खराब कर दिया तुमने अपनी बल्किस का मूड खराब कर दिया। क्यों नफरत करते थे, क्यों नफरत करते थे? क्यों अपनी बल्किस बेगम को दूर रखा था? क्यों नहीं लड़े थे मेरे लिए? वैसे तो 25-25, 40-40, 50-50 लोगों को मारते थे, जहां से मार देते थे। अपनी बल्किस के लिए क्या किया तुमने? किसको मारा? किसी को नहीं मारा तुमने, किसी को नहीं मारा। चुप रहे, तेरा गला दबा दूंगी आज, तेरा गला दबा दूंगी। वो खोल खिला के हंसा था, खोल खिला के हंसा था और फिर अपनी गोद में उठा लिया, अपनी बाहों में उठा लिया। यार इसके दिल में, इस बिल्लू के दिल में अब कभी नफरत पैदा नहीं होगी, कभी नफरत पैदा ना होगी। जितना सुकून इसने आज मिला ना इसको, कभी नहीं मिला। और ये तुम मेरा सुकून बनते रहना, हमेशा बने रहना बिल्लू। मैं भी तेरा सुकून बनूंगी। श्यामा भी बनी है, नाज भी बनी है, और एक लड़की जिसको देख लिया है, सभी जिंदगी उसके बारे में जान गई हूं। उसके भी अपने पास बना लेना। आन करीब वो भी आएगी तुम्हारी किताब, आन करीब वो भी आएगी और उसके आने के मुझे इंतहाई खुशी होगी। किस किरण की बात कर रही हो? क्या सबा की बात कर रही हो? नहीं यार, ये दोनों तो अपने पास इतनी खुश हैं, इतनी खुश हैं, असद के साथ इतनी खुश हैं यार। वो भी तो बड़ा, तेरा चाचा है ना, तेरा चाचा ताकतों वाला है, हुसैनो जमील है, उन जैसा ही है। हाँ, मैं नूर की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर नूर की बात कर रही हूँ। उफ खुदाया, ये नूर यहाँ से कहाँ से कैसे आ गई? अच्छी भली जिंदगी गुजर रही है इसकी, चांद के साथ अच्छी भली जिंदगी गुजर रही है। नहीं गुजरी, सभी कुछ उसने बता दिया था, सभी कुछ उसने बता दिया था
ये सभी कुछ 4 महीने पहले उसने बता दिया था, जब ये मैंने आसफ को मारा था। वहाँ ही जब वो उदासी में बैठी हुई थी ना, जिसने उसी वक्त बता दिया था, सभी कहानी बता दी थी कि यार ये चांद वो चांद नहीं है जिससे प्यार किया था हमने, जिसके लिए फार किया था ये वो नहीं है, ये कोई और है। ये लुटेरा है, औरतों का लुटेरा है। बहुत अच्छा किया था सैमा ने इसकी ज़िंदगी से निकल कर, नाज ने अच्छा किया था। और अनकरीब अनकरीब मैं भी इसको छुटकारा हासिल करूंगी, मैं भी इसे छुटकारा हासिल करूंगी। मुझे नहीं रहना इसके साथ यार। ये ड्रामेबाज है, धोखेबाज है, धोखेबाज है। अपनी बीवियों के होते हुए, अपनी बीवियों के होते हुए बस बार मुंह मारता फिरता है, बार मुंह मारता फिरता है। उफ खुदाया, बल्कि अजीब बात करती है तुमने यार, अजीब बात करती है, अजीब सोचों में डाल दिया। कुछ मत सोचना, बस कुछ मत सोचना, उसका इंतज़ार करना, बस उसका इंतज़ार करना। ये बात मैंने सैमा को बता दी है, नाज को भी बता दी है। वो 4 बीवियाँ तुम्हारी होंगी, 4 बीवियाँ तुम्हारी होंगी, चौथी नूर होगी, चौथी नूर होगी। हाँ हाँ, पूरा ग्रुप था, जो पूरा ग्रुप था, जो इधर उधर बिखरा हुआ था, लड़कियों का पूरा ग्रुप था, जो इकट्ठा होता जा रहा था, इकट्ठा होता जा रहा था। वो रेशम रह गई थी, नहीं शबनम रह गई थी, अब चांद की दुल्हन रह गई थी शबनम, शायद वो भी निकल आती। लेकिन वो उसकी ज़िंदगी का पता नहीं था किसी को, किसी को ज़िंदगी को पता ना था, ना उसने कभी बताया था। हाँ, नूर ने जो कुछ बताया था वो सामने आ गया था। 1 महीने बाद में पता चल गया था कि उन दोनों की तलाक हो गई है, उन दोनों में तलाक हो चुकी है। और ये तलाक नूर ने ली थी, खुद ही ली थी। तंग आ गई थी उसके साथ रह रह के, तिंग जिंदगी से कुटा गई थी, मरने के करीब हो गई थी कि इसने मुझे, मेरी सांसों को बस घुटन दे दी है, घुटन देती है। आज़ाद हुई हूं तो सुकून मिला है। इंतज़ार करते रहे थे, उसकी इज्जत का इंतज़ार करने लगे। और फिर वक्त वो अपने हिसाब से गुजरता जाता है, इसने गुजरना है तो गुजरता जाता है। दिन रातों में, रात दिनों में बदलते रहे, हफ्ते महीनों में बदलते गए, और महीनों में, महीने सालों में बदलते गए। 6 माह बाद, 6 माह बाद इन तीनों ने बस बिल्लू को खबरना था, बिल्लू को खबरना थी। यही उसके नूर के घर जा पहुंची थी, तीनों पहुंची थी। और नूर के खानदान को, नूर के वालदैन को राजी कर दिया था। वो इनकार कैसे करते? सभी कुछ तो बिल्लू के बारे में जानते थे, सभी कुछ जानते थे। ये भी जानते थे कि उनकी बेटी भूखी नहीं मरेगी, भूखी नहीं मरेगी। और उसके बारे में ये भी जानते थे कि ताकत वाला है, ताकतवर है, नौजवान है, 4 बीवियों को संभाल लेगा वो, 4 बीवियों को संभाल लेगा। तब क्यों इनकार करते, क्यों इनकार करते? और फिर ये शायद सरप्राइज देना चाहती थी, बिल्लू को शायद सरप्राइज देना चाहती थी। बस इसको संवार कर ये एक लफ्ज़ बोला था कि आज खाना कहीं चलते खाते हैं, बाहर से खाते हैं, बाहर से खाते हैं कहीं खाना। ये तीनों बस बनी समरी हुई, बनी समरी हुई बिल्लू के साथ
नूर के घर जा पहुंची थी। नूर के घर जा पहुंची थी।